के द्वारा जो ये भागवत बतलाई गई है, इस भागवत का सारांश अपन थोड़े वो सुन लेते हैं और उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। ठीक है ना? बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हमने प्रथम स्कंद में सनकादिक ऋषियों से किस प्रकार नारद जी का वहाँ समागम, महात्म्य वगैरह सब सुना हमने, और महाभारत की बहुत सारी कथाओं को सुना। व्यास जी महाराज ने किस प्रकार से ये भागवत का निर्माण किया, इन सब बातों को सुना है। राजा परीक्षित का राज्याभिषेक और पांडवों का महाप्रस्थान और राजा परीक्षित के द्वारा पृथ्वी का शासन और कलयुग को उन्होंने जो बातें कही, उनको जो वचन दिए, सब बातों को हमने सुना था। राजा परीक्षित ने शमीक के आश्रम में जाकर के और जो शमीक के ऋषि के आश्रम में उन ऋषि के गले में सांप डाल दिया और उनका वहां पर उनके बेटे के द्वारा शाप दिया गया, उस बात को सुना। फिर राजा को वैराग्य और गंगा किनारे जाकर के बैठ गया, प्रायोपवेश किया। दूसरे स्कंद का हमने श्रवण किया है। सुखदेव जी महाराज आए और सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को आश्वासन दिया कि भैया तुम्हारे 7 दिन बाकी हैं। हमारे यहाँ तो खटवांग नाम के राजा ने एक मुहूर्त में 48 मिनट के अंदर मोक्ष को प्राप्त कर लिया, तुम्हारे तो 7 दिन बाकी। और जो अपने जीवन में अभय चाहता है, मौत के भय से बचना चाहता है, उसको 3 काम रोज करना चाहिए। श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्यश्च इच्छता अभयम। रोज भगवान को सुनो, रोज कीर्तन करो, रोज कुछ सुनना चाहिए, रोज कीर्तन करना चाहिए। श्रोतव्य, कीर्तितव्य और स्मर्तव्य। तीसरा काम है स्मरण, रोज भगवान को याद करो। ये 3 काम करोगे तो मृत्यु का भय निकल जाएगा, कभी भी डर नहीं लगेगा, मरने से डर नहीं लगेगा। ये सब बातें हमने दूसरे स्कंद में सुनी। तीसरे स्कंद में किस प्रकार से विदुर जी महाराज ने कौरवों का त्याग किया, वो सब बातें सुनी। और विदुर जी ने जब वो वन में वहां छोड़ करके चले गए तो कौरवों का जितना पुण्य था वो विदुर जी के साथ में चला गया। ये सब बातों को हमने श्रवण किया है। मनु और शतरूपा की कथा हमने सुनी। सृष्टि का आरंभ हुआ, कर्दम ऋषि के साथ में मनु महाराज की लड़की का विवाह हुआ। आकुति, देवहूति और प्रसूति, 3 में से एक लड़की का विवाह कर्दम ऋषि के साथ, और उनके यहाँ पर कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ। उन्होंने अपनी माता को भक्ति का उपदेश दिया और सांख्य शास्त्र के बारे में बताया। इन सब बातों को हमने तीसरे स्कंद में। चौथे स्कंद के अंदर एक अध्याय में यज्ञावतार भगवान की, जो मनु महाराज की दूसरी लड़की थी आकुति, उसके यहाँ पर यज्ञ भगवान का प्राकट्य हुआ, इस बात को हमने सुना। अत्रि ऋषि और अनुसुईया की कथा सुनी। फिर दाक्षायणी सती की और कथा हमने श्रवण की है, शिव जी का चरित्र श्रवण किया है। और फिर उसके अनंतर प्रहलाद, ध्रुव का चरित्र हमने श्रवण किया। उसके अंग में, उसके वंश में उत्पन्न जो अंग राजा, पृथु राजा और वैन का चरित्र श्रवण किया है। इन सब बातों को हमने चौथे स्कंद में श्रवण। पुरंजन का आख्यान भी श्रवण किया है। 5वें स्कंद में प्रियव्रत का चरित्र वर्णन है, और वहां पर हमने प्रियव्रत, आग्नेत्र, नाभि और ऋषभ देव जी का चरित्र, ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए, उनमें भरत जी का आख्यान हमने श्रवण किया। ये सब 5वें स्कंद में हमने सुना है। भूगोल, खगोल का वर्णन सुना, नरकों का वर्णन सुना, और उसके बाद 6ठे स्कंद में अजामिल का आख्यान श्रवण किया और वृत्रासुर का आख्यान है। बहुत सारी बातें हमने सुनी। 7वें स्कंद में प्रहलाद का चरित्र श्रवण किया। नृसिंह भगवान का कैसे प्राकट्य हुआ, कैसे उन्होंने हिरण्यकशिपु का विनाश किया, इन बातों को श्रवण किया। 8वें स्कंद में 3 बातें सुनी थी।
आपत्ति, संपत्ति और विपत्ति। आपत्ति आए तो भगवान को याद करना, संपत्ति आए तो दान देने की आदत रखना, और विपत्ति आए तो किसी को कोई वचन दिया हो, किसी के साथ कोई प्रॉमिस किया हो तो उसको पूरा करना चाहिए। इस विषय में 3 कथाएं सुनी। आपत्ति का प्रसंग है गजराज का चरित्र, गजेंद्र मोक्ष। गजराज आपत्ति में पड़ गया, मगर ने उसको पकड़ लिया और उसने भगवान को याद किया। दूसरा है संपत्ति का। संपत्ति प्राप्त करने के लिए उन लोगों ने समुद्र का मंथन किया और उससे अमृत निकाला, लक्ष्मी उससे प्रकट हुई। इन सब बातों को हमने वहां पर सुना। वहां सबसे पहले गाय प्रकट हुई थी तो उन्होंने गाय का दान किया। तीसरा चरित्र है विपत्ति, वो बलि राजा का प्रसंग। बलि राजा इतनी बड़ी विपत्ति में फंस गया। 14 भुवन का अकेला राजा था और वामन भगवान उसके पास गए हैं 3 पांव भूमि लेने। शुक्राचार्य जी ने, उसके गुरु जी ने मना किया कि तू ये काम मत कर, लेकिन वो बोला कि नहीं, साक्षात भगवान आए और भगवान के सामने मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। अभी मैंने उनको कहा कि आपको ये दूंगा वो दूंगा, सारी बातें करी, बड़ी बड़ी बातें करी, तो मैं अब इनके सामने झूठ नहीं बोल सकता, अब मैं अपने वचन को बदलता नहीं। तो बलि ने भगवान को कहा था, उसके अनुसार 3 पांव जमीन उनको दी। भगवान 3 चीजें मांगते, तन, मन और धन। राजा ने पहले मन दे दिया था, धन दे दिया था, लेकिन शरीर को बचा करके रखा था। शरीर से भी कुछ भगवान की सेवा रोज करनी चाहिए। भगवान के मंदिर की स्वच्छता करो, भगवान की कोई भी सेवा करो, लेकिन करना चाहिए। तन, मन, धन तीनों से भगवान की सेवा, ये हमने 8वें स्कंद में सुना। मत्स्य पुराण की वहाँ कथा है, मत्स्य भगवान का अवतार हुआ, ये बात भी वहाँ पर आई है। 9वें स्कंद में सूर्य और चंद्र वंशी राजाओं का वर्णन है। भगवान राम का दिव्य पावन चरित्र है। उस राम चरित्र को हमने यथासंभव थोड़ा सा श्रवण किया। 10वें स्कंद में कृष्ण भगवान की कथा है कि किस प्रकार वसुदेव और देवकी का विवाह हुआ और राजा कंस ने अपने पिताजी को जेल में डाल दिया। वो देवकी चचेरी बहन है, उसके ऊपर बड़ा स्नेह था और आकाशवाणी ने जब बतलाया कि इसका 8वां गर्भ तुम्हारा नाश करेगा, तो राजा उसी समय देवकी को मारने के लिए तैयार हो जाता है। वसुदेव जी महाराज ने उसको समझाया, भैया जो भी संतति होगी हम तुमको ला करके देंगे। उसके अनुसार एक एक करके 6 बच्चे हो गए, सबको उस राजा कंस ने मार दिया। 7वें में बलराम जी महाराज आए, जिनको योग माया ने ले जा करके वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में रखा और 1 वर्ष पहले बलराम जी का प्राकट्य हुआ। फिर भगवान स्वयं पधारे, कृष्णस्तु भगवान स्वयं पधारे हैं। 8वें गर्भ में उनका प्राकट्य हुआ और भैया वसुदेव जी महाराज ने उनको ले जा करके नंद भवन में रखा है। वहाँ जो कन्या उत्पन्न हुई थी उसको लाए। इन सब बातों को हमने सुना, भगवान की बाल लीलाओं का श्रवण हमने किया है। फिर राजा कंस का उद्योग, भगवान ने पूतना को मारा, अगासुर, बकासुर, तृणावर्त जैसे बहुत सारे राक्षसों को मारा है। भगवान ने ब्रज में जो लीला की है, माखन चोरी लीला की, उन सबको हमने श्रवण किया है। रास लीला का श्रवण, गोवर्धन पर्वत को उठाया, उन सब बातों को हमने सुना है। अंत में कंस का वध और जरासंध का वध, भगवान का विवाह, रुक्मिणी के साथ विवाह, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, नागनंदी, लक्ष्मणा, इन सबके साथ विवाह और 16,108 के साथ जो विवाह हुआ, उन कथाओं को श्रवण किया। द्वारिका की बहुत सारी लीलाओं को श्रवण करके हमने 11वें स्कंद का श्रवण किया है। अवधूत की कथा सुनी, ज्ञान हुआ राजा परीक्षित को और उसने भगवान श्री हरि के चरणों में अपनी जीवात्मा को लीन किया और मोक्ष की प्राप्ति हुई। इन सब कथाओं को हमने श्रवण किया है। मार्कंडेय जी का चरित्र श्रवण किया और अंत में जो 2 श्लोक हैं उस सबको बोलना है। भवे भवे यथा भक्ति पादयोः तव जायते तथा कुरुष्व देवेश
नाथः नाथः त्वं नो त्वं नो यतः प्रभो। यतः प्रभो। इसका मतलब है कि भगवान हमको जहाँ कहीं भी जाना पड़े, जहाँ कभी भी हम जन्म लेवें, तो आपके चरणों की भक्ति हमको प्राप्त हो, ऐसी आप कृपा करें। तथा कुरुष्व देवेश नाथस्तुनो यत प्रभो। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप सर्वपाप प्रणाशनम प्रणाशनं प्रणामो प्रणामो दुःख शमनः दुःखशमनः तम नमामि तं नमामि हरिं परम। हरिं परं। हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये हरये नमः। और कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब देखिए यथासंभव अब धन्यवाद ज्ञापन क्या करें। ये पूरे परिवार के यथासंभव नाम जो हमको आते हैं वो हम बतला देते हैं। ये स्वर्गीय श्री छोगालाल जी और श्रीमती गणपति देवी, उनके माता पिता, उनके कल्याणार्थ कहिए, उनको भगवान के दिव्य लोक में अक्षर सुख प्राप्त हो, इसके लिए ये सारे परिवार, श्याम सुंदर जी भी शायद नहीं है,